भूत, ये शब्द हम न जाने कितनी बार सुनते हैं अपनी डेली लाइफ्स में। बॉलीवुड मूवीज के थ्रू, बड़े बुजुर्गों की कहानियों के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू। पर आपने कभी ये सोचा है कि भूतों की जो आपकी डेफिनेशन है, क्या वही डेफिनेशन दुनिया के हर इंसान की है? अब आप सोचेंगे कि भूतों की डेफिनेशन ये क्या होता है। हमें तो अब तक यही लगता था कि मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है। अगर आप आज तक इसी थ्योरी पर यकीन करते आए हैं तो आप 50% तो सही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उस बाकी के 50% की मिस्ट्री को समझेंगे। आज के समय में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ग्रीक, जुडाइज्म, इन 6 माइथोलॉजी को घोस्ट से जुड़े आइडिया देने के लिए बेस माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये 6 धर्म वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन फॉलो करती है। तो इन धर्मों के दिए आइडिया, इनके विचार से ही व्हाट इज घोस्ट, इस सवाल का जवाब मिलता है। 14th सेंचुरी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसे घोस्ट बताया गया। पेड़ पर रहने वाली आत्माओं को भारत में भूत का दर्जा मिला। वो प्राणी जो हमारी सेंसेस से परे हैं, उन्हें मुस्लिम धर्म में जिन या भूत कहा गया। जैसे ही हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो भूतों की डेफिनेशन नहीं, बल्कि भूत आए कहाँ से, भूत होते क्या हैं, इन बेसिक सवालों के जवाब भी बदल जाते हैं। अब जरा आप इसे देखें। ये है कॉन्जरिंग सीरीज। 2013 में इस सीरीज की फर्स्ट मूवी द कॉन्जरिंग रिलीज हुई थी, राइट? इसे मास पॉपुलेशन ने अराउंड द वर्ल्ड पसंद भी किया था। जस्ट कॉन्जरिंग मूवी के रिलीज से 1 साल पहले 2012 में भारत में एक हॉरर मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था 1920 इवल रिटर्न। आपने तो ये मूवी ज़रूर देखी होगी। अब ज़रा इस सवाल के जवाब दीजिएगा कि इन दोनों मूवी में क्या डिफरेंस है। अब आप कहेंगे पहला तो यही कि दोनों की स्टोरी लाइन डिफरेंट है, बट यहाँ जो मेजर डिफरेंस है वो है भूत के आइडिया के बारे में। आइडिया? हाँ, कॉन्जरिंग मूवी में भूत नहीं बल्कि डीमन पोजेशन है। वहीं 1920 इवल रिटर्न्स में एक मरे हुए आदमी की आत्मा ने लड़की को पजेस किया था। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये पॉइंट लग तो छोटा सा रहा होगा आपको, बट आपको पता है कि इन छोटे से आइडिया के डिफरेंस के ओरिजिन के पीछे रिलीजन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आसान शब्दों में समझें तो भूत क्या है, कौन है, कहाँ से आया, इन सब को इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन। रिलीजन ना केवल अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को इफेक्ट करता है बल्कि नेगेटिविटी को भी करता है। इसलिए इंडियन हॉरर मूवीज़ और हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ में बेसिक आइडिया ही डिफरेंट होता है। जब दोनों की भूत की डेफिनेशन ही अलग है तो ऑफ कोर्स उनका ओवरऑल कंटेंट भी डिफरेंट होगा। बट ये डिफरेंस केवल उतना छोटा नहीं है। दुनिया में आज 10,000 से ज़्यादा छोटे बड़े रिलीजन्स हैं। तो अब सोचिए कि भूत क्या है। इस चीज़ को समझना कितना कठिन है। फिर भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश मैं अपने चैनल के थ्रू करूँगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मरे हुए लोगों की आत्मा को भूत मानना 100 में से केवल 50 लोग ही ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं। बट ये 50 लोग भी इंडिया के ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा धर्म हैं और इन्हीं सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की ओपिनियन एनालिसिस करें तो ये फिगर केवल 100 में से 10 लोगों का ही रह जाएगा। मतलब मरे हुए लोगों की आत्मा को भूत केवल 100 में से 10 लोग ही मानते हैं। अब आप लोगों की ओपिनियन में चेंज आ क्यों रहा है? इसके 3 कारण हैं। पहला, हिस्टोरिकल इवेंट, दूसरा थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन्स एंड तीसरा स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन। ज़रा इन तीनों को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। पहला आता है हिस्टोरिकल इवेंट। अब आप लोग पूछेंगे कि हमें ये तो पता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या होते हैं और हर धर्म में अलग अलग लोग आए गए, जिस वजह से हर रिलीजन अपने आप में अलग है, पर इसका भूत से क्या लेना देना? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं।
मान लीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, वहाँ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। वहीं आपका एक दोस्त शहर में रहता है, जहाँ कोई पहाड़ियाँ नहीं बल्कि फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क है। अब आपने अपने उस दोस्त को एक बार ये बताया कि आपके गांव में पहाड़ियों पर भूत है जो उस जगह को हॉन्ट करता है, पर आपका दोस्त तो उसे मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने बचपन में भूत को अपने घर के सामने वाले पार्क में देखा था। तो यहाँ क्या हुआ? आपके दोस्त के साथ पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उसकी भूतों की डेफिनेशन आपसे अलग हो गई। वहीं आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि भूत तो केवल जंगल पहाड़ियों में होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं। तो आप भी इस चीज को नहीं मान पाएंगे कि पार्क में भी भूत हो सकता है भला। कुछ ऐसे ही पास्ट के इवेंट हमारी आज की सोच को इफेक्ट करते हैं। अब सोचिए कि जब धर्म बन रहे होंगे तो उनको बनाने वाले लोगों की सोच और उस समय हुए इवेंट्स ने प्रेजेंट में बनी भूतों की डेफिनेशन पर कितना इफेक्ट डाला होगा। इसी वजह से अराउंड द वर्ल्ड लोगों की भूत की अलग अलग ढंग से डेफिनेशन होती है और उनको समझने का तरीका भी अलग होता है, और इसलिए अलग अलग धर्मों में भूत प्रेत से जुड़ी कहानियाँ, मान्यताएं सब अलग होती हैं। अब दूसरी चीज़ आती है थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन्स। अब ये शब्द ही इतना बड़ा है तो हमें सबसे पहले इस शब्द को समझना पड़ेगा। पहला शब्द आता है थियोलॉजिकल। इसका मतलब होता है भगवान से जुड़ी मान्यताएं, और वहीं डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है कि किसी से जुड़े बहुत सारे विश्वास। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो इसका मतलब होगा कि धर्म से जुड़ी या भगवान से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं। हर धर्म में भगवान के अलग अलग रूप होते हैं और उन्हें अलग अलग रूप से दिखाया जाता है। वहीं हेवन हेल के भी कॉन्सेप्ट रिलीजन टू रिलीजन चेंज होते हैं, इसलिए भूतों की डेफिनेशन भी अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट होती है। लास्ट चीज़ आती है स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन। आज लगभग हर धर्म के पास उनकी होली किताबें हैं, ग्रंथ हैं और स्क्रिप्चर्स हैं, और उन्हीं में उस धर्म के बारे में सब कुछ लिखा भी हुआ है। पर क्या केवल इसे लिख देना काफ़ी है? नहीं, लिखने और बनाने के बाद जो व्यक्ति उसे पढ़ता है और उसका अर्थ लोगों को बताता है, वही मेजॉरिटी में डिसाइड करता है कि उसका असली मतलब क्या होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे एक श्लोक के हजारों मतलब निकाले जा सकते हैं, पर असली मतलब तो एक ही होता है। पर क्या गारंटी है कि जिसने उसको समझकर एक दूसरी किताब में लिखा है और आपने उसे पढ़ा है वो सही ही है? वो उसका एक वर्जन था। ऐसे ही पढ़ने वाला मेजरली डिसाइड करता है कि पर्टिकुलरली किस चीज़ की क्या डेफिनेशन होगी। इसी वजह से अलग अलग धर्मों में भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब की डेफिनेशन, नेचर सब कुछ अलग होते हैं। अब आप चूंकि वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपका भूतों को लेकर जो आइडिया है वो आपके रीजन एंड आपके रिलीजन स्पेसिफिक है। तो ऐसे में सवाल उठना बहुत ही नेचुरल है कि क्या मेरे दोस्त का आइडिया मेरे आइडिया से डिफरेंट है? हाँ। क्या मेरे रिलेटिव का आइडिया मेरे आइडिया से अलग है? हाँ। अगर आप ऐसे ही सोचते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके आइडिया को सहमति सिर्फ आप ही दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज मच बिगर देन वी थिंक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो वॉट इज हिडन इन इट्स अनफेथोमेबल डेप्थ। इसलिए आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे दुनिया के हर इंसान का आइडिया ऑफ गोस्ट आपसे डिफरेंट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपनी ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।